किशोर, आपका कोई हाँ। सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं है? नहीं है, मिस्टर किशोर कुछ नहीं है। कोई भी नहीं है। एक गर्लफ्रेंड है, एक 10,000 गर्लफ्रेंड के साथ आप सेटलमेंट कर पाइएगा तो हम गर्लफ्रेंड दे सकते हैं आपको। प्रोफेशनल कॉल है मिस्टर नंद किशोर। तो आप प्रोफेशनल कॉल में मेरा सेविंग्स अकाउंट के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वो तो मेरा पर्सनल है। अकाउंट के बारे में पूछा? यही तो अभी आपने पूछा मेरे पास क्या क्या सेविंग्स है, जैसे शादी में पूछा जाता है ना लड़का के पास क्या सेविंग्स है। दोस्तों ये लोग आपको जो मन चाहे वही पूछ लेगा, तब प्रोफेशनल कॉल नहीं है। लेकिन आप एक उल्टा जवाब दे दीजिए तब इन लोगों को याद आता है ये तो प्रोफेशनल कॉल चल रहा है। आप उनको कुछ भी पूछ लीजिए, वो सब उनका पर्सनल है। आप उनका आई कार्ड पूछ लीजिए, कुछ डेटा पूछ लीजिए, सब उनका पर्सनल है और आपका कुछ पर्सनल नहीं है। तो ऐसे ही आर्गूमेंट करते रहिए दोस्तों, और कुछ नहीं करना होगा, कॉल ऐसे ही बंद हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध आपका दोस्त। मेरे इस चैनल में फिर से स्वागत है आप सभी को। आइए आगे सुनते हैं क्या क्या बातें हुई है इस रिकॉर्डिंग में। हेलो, गुड आफ्टरनून। Good afternoon. Radhika speaking on behalf of Axis Bank. Yourself? Sorry? आपका क्या नाम बोले आपने? मैं राधिका बात कर रही हूँ। बोलिए मिस राधिका। राधिका आप थे? जी नहीं, मिस्टर नंद किशोर होलकर बात कर रहे हो? हाँ हाँ हाँ, सिर्फ नंद किशोर बात कर रहे हैं। ठीक है मिस्टर नंद किशोर, हाँ। कॉल क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग किया जा रहा है। कार्ड का नंबर था आपका 0066 का। अच्छा। आपका लास्ट फुल अमाउंट है आपका कुछ 28,493.25 पैसे का। मिनिमम बैलेंस 23,471 है। ओवरड्यू 10,311.5 पैसे का है। तो बिल फंडिंग था आपका ये 26 दिन से। तो आपने क्लियर करवाया या स्टिल पेंडिंग है मिस्टर? क्लियर करवा देते तो आप मुझे फोन करते मिस राधिका। ओके, बिल पेंडिंग ही है आपका? हाँ, बिल पेंडिंग नहीं है, बिल आ गया है, पेमेंट पेंडिंग है। हाँ, बिल आपने क्लियर किया नहीं है ना आपका? हाँ तो पेमेंट पेमेंट पेंडिंग है ना। बिल पेंडिंग मतलब तो बिल ही आया नहीं है। हाँ, पेमेंट रहे या बिल रहे एक ही बात ना, पेमेंट रहे और बिल रहे एक ही बात है। ठीक है, पेमेंट पेंडिंग है आपका। तो बताइए क्यों नहीं करवाया आपने ये बिल? क्यों नहीं करवाया? क्योंकि फंड इशू है। ओके, पता है हमें आपको फंड्स इशू इसलिए आपने बिल्स क्लियर नहीं करवाया आपके। बट अचानक से फंड्स इशू आ रहे हैं आपको अपने लास्ट। हाँ, अचानक से फंड इशू आता है। बोल के आता है क्या? सरकार की तरफ से चिट्ठी आता है क्या? सर जी आपका फंड इशू आने वाला है। मिस्टर नंद किशोर, ये रिकॉर्डेड लाइन पे आप बात कर रहे हैं। तो क्या हम आप इलॉजिकल बातें करेंगे तो हम तो ऐसे ही आंसर देंगे। आप मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अचानक से फंड इशू आ गए। आप मुझे बोल रहे अचानक से फंड इशू आ गए। तो फंड इशू तो अचानक ही आता है ना। फंड इशू चिट्ठी देके तो थोड़ी नहीं आता है। मिस्टर नंद किशोर, आप ठीक है, फंड्स इशू आए आपको। हाँ। तो आपने लास्ट कॉल पे कहा था बिजनेस कुछ लॉस में चल रहा था आपका। एकदम सही पकड़े हैं आप जी। तो बिजनेस लॉस में चल रहा है तो उसे आपने वापस सेटअप किया या न्यू बिजनेस? नहीं हुआ ना। सेटअप किया होता तो आपका पेमेंट मिल जाता। सेटअप नहीं कर पाए तभी ना सब कुछ अटक गया है। ठीक है मिस्टर नंद किशोर, तो अभी ये बिल का आप क्या करने वाले हो? फिर क्लियर भी होने फिलहाल तो होने वाला नहीं है। इसका डीपीटी अकाउंट भरने दीजिए, देखते हैं फंड आ जाएगा तो फोरक्लोज कर देंगे, नहीं तो सेटलमेंट कर लेंगे। क्लियर का मतलब आप देख रहे हो, कोई श्योरिटी नहीं है आपके बिल? हाँ, नहीं, सिक्योरिटी कैसे होगा? कब फंड आएगा मैं आपको पीटीपी दे दूंगा, आप मुझे बीपीटीपी कर देंगे। पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो फिर बोलेंगे मेरा मैनेजर को हम बोल दिए थे। कमिटमेंट नहीं मांग रहे ना मिस्टर नंद किशोर आपसे? इसलिए तो हम आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे ना। हम आपको एग्जैक्ट डेट नहीं बता पा रहे, कब तक होगा नहीं बता पा रहे। जी, बट आपको अभी बताना पड़ेगा क्योंकि 26 दिन ऑलरेडी। देखिए अभी आप बोले फॉल्स कमिटमेंट नहीं चाहिए, अब बोल रहे बताना पड़ेगा। चलिए डेट लिखिए। फॉल्स कमिटमेंट थोड़ी पूछ रहे हैं। डेट लिखिए, डेट लिखिए और पूछिए मत। आप डेट लिखिए, आप डेट लिखिए। पेमेंट करने के लिए बोल रहे हैं ना आप डेट लिखिए मैडम जी। आपको डेट दे रहे, आप डेट नहीं लिख रहे। हम लिख लेंगे मिस्टर नंद किशोर। चलिए लिखिए, हम लिख लेंगे। ठीक है, आपको डेट चाहिए ना? बताइए। चलिए लिखिए 28 जनवरी ओके 2026। ओके, हाँ, डाल दीजिए पीटीपी में। अगले साल एकदम आप तो बहुत समझदार है, एकदम पकड़ लिए। हम अगले साल पेमेंट करने वाले हैं। अगले साल पेमेंट करने वाले हो? एकदम। हाँ हाँ जी हाँ।
मिस्टर नंदकिशोर, आप सच में अगले साल पेमेंट करने वाले हो? तो क्या बोले आपको? आपको तो डेट चाहिए ना, हमको तो पता नहीं ना हम कितना दिन में। आप बैंक को ये बता रहे हो कि आप भले मुझे कॉल कर लीजिए, मैं बिल क्लियर नहीं करने वाला हूँ। नहीं, हम आपको ये बता रहे हैं, आप मुझे कॉल करते रहिए, मेरा फंड अरेंज होने से ही पेमेंट कर दूंगा, लेकिन आपको कोई डेट चाहिए तो मुझे तो भविष्य कि आपके जब फंड्स आएंगे तभी आपका ये बिल क्लियर होगा। एकदम बिना फंड्स का तो पैसा, बिना फंड्स का तो पेमेंट नहीं होता है ना मिस राधिका। फंड्स तो चाहिए। नंदकिशोर, आपको अरेंजमेंट करना चाहिए था। अरेंजमेंट आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आपको पता है? आपको तो नहीं पता है ना हम अरेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, बट मिस्टर नंदकिशोर, अगर अरेंजमेंट हो गया होता तो आपका बिल क्लियर हो गया। हाँ, तो अरेंजमेंट नहीं होगा, अरेंजमेंट नहीं हुआ इसलिए ही तो पेमेंट नहीं हुआ, बाकी अरेंजमेट का तो कोशिश चल रहा है। ठीक है, नो इशू। आपका कोई सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं है? नहीं है, कुछ नहीं, कोई भी नहीं है। एक गर्लफ्रेंड है, एक गर्लफ्रेंड के साथ आप सेटलमेंट कर पाइएगा तो हम गर्लफ्रेंड दे सकते हैं आपको। प्रोफेशनल कॉल है मिस्टर नंदकिशोर। आप प्रोफेशनल कॉल में मेरा सेविंग्स अकाउंट के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वो तो मेरा पर्सनल है। अकाउंट के बारे में पूछा? नहीं, तो अभी आपने पूछा मेरे पास क्या क्या सेविंग्स है, जैसे शादी में पूछा जाता है ना लड़का के पास क्या सेविंग्स है। अगर आपकी सेविंग्स होंगे तो आप उससे बिल क्लियर कर सकते हैं। मेरा सेविंग्स होते तो आपको मुझे बोलना पड़ता, सर आपका सेविंग से बिल क्लियर करे, तब तो सेविंग से पेमेंट हो गया होता। इतना भी लॉजिक लगाना चाहिए आपको। कलेक्शन में बैठे गए, इसका मतलब कुछ भी बोल दीजिएगा और कस्टमर कुछ भी सुन लेगा। नहीं, कुछ भी नहीं बोल रहे ना आप कुछ भी बोल रहे हैं, आप मुझे एडवाइस कर रहे हैं अपना सेविंग्स तोड़ के पेमेंट कीजिए। मेरा सेविंग्स में पैसा रहता तो आप मुझे फोन करके बोलते, तब तक तो पेमेंट हो चुका होता। जी मिस्टर नंदकिशोर, ये बात हमें अच्छे से बताया। अगर आपके पास फंड्स होते तो आपने बिल क्लियर कर एकदम। तो फंड्स नहीं है ना, फंड्स नहीं है मतलब सेविंग्स में भी नहीं है, मेरा पैंट का पॉकेट में भी नहीं। मिस्टर नंदकिशोर, बट अभी हुआ नहीं है इसलिए तो क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ, तो आप क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? हुआ नहीं है तो आपको पता लग रहा है, जब को हुआ नहीं इसका मतलब नहीं है पैसा। ठीक है, तो मतलब अभी ये बिल का कोई श्योरिटी नहीं आपकी? नहीं, एकदम एग्जैक्ट कोई पीटीपी हम आपको दे नहीं पाएंगे, लेकिन हम कोशिश में लगे हुए हैं जितना जल्दी आपका फंड मांग रहे हैं आपसे। आपकी बिल्स का श्योरिटी मांग रहे थे हम, बाकी कमिटमेंट नहीं। बाकी एक ही है, सियोरिटी और कमिटमेंट दोनों सेम होता है। चलिए सियोरिटी है, हम इसको पेमेंट कर देंगे, लीजिए लिख लीजिए, सियोरिटी है, हम पेमेंट कर देंगे। करवा दीजिए अभी इसी कॉल पे। अभी क्यों? देखिए अभी आपने कमिटमेंट मांगे ना, अभी आपने कमिटमेंट मांगे ना, सियोरिटी मांगे, कमिटमेंट तो नहीं होना। श्योरिटी दे रहे हो ना आप? हाँ, दे देंगे 100% श्योर। हम 100% श्योर है आपको पेमेंट कर देंगे। हम 100% श्योर है इसका पेमेंट आपका हो जाएगा। लेकिन नंदकिशोर एक काम कीजिए, अब 10,311.5 नहीं, अभी हम बोले ना आपको कमिट नहीं कर सकते कब पेमेंट करेंगे, लेकिन सियोरिटी है हम पेमेंट करेंगे। कमिटमेंट नहीं है कब करेंगे। ओके, आपका डेट कोई श्योर नहीं है? एकदम सही बात बोले आप। ठीक है मिस्टर नंदकिशोर, बट हम ज्यादा समय आपको नहीं दे पाएंगे। अगर आप 1 साल का समय मांगोगे तो इतना समय हम नहीं दे पाएंगे आपको। जितना पेमेंट ज्यादा डिले होगा उतना आपकी ही क्रेडिट स्कोर पे इम्पैक्ट आ सकता है। नहीं होगा तो आप क्या ही कर सकते हैं, राइट। और अगर पेमेंट डिले चल रहा है तो इस पर भी आपको ऑलरेडी इंटरेस्ट लग रहा था कुछ अप्रोक्सीमेटली 2.5। उसमें कोई इशू नहीं है मुझे, बेसिस पे पेमेंट जब नहीं कर पा रहे। मैं जस्ट आपको अवेयर कर रही हूँ चीजों के रिगार्डिंग। ठीक है जी, एवरी कॉल कैजुअली लेते हो आप, पता है हमें। हम कैजुअली लेते हैं जी, एवरी कॉल पे आपने ऐसी ही बात की है मिस्टर। हाँ, तो हम तो कैजुअली बात करते। क्या करें, बोलिए, रोके बात करें मैडम जी, तो ऐसा नहीं है, ऐसे रोके बात करें आपको तो इसको मिस्टर नंदकिशोर। मतलब आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कस्टमर फोन उठा के आपके पास रोए? जी नहीं नंदकिशोर, हमने तो आप कैजुअली बात करें, तो और कैसे बात करेगा? सीरियस होके यस मिस्टर माय लॉर्ड ऐसे बोल के बात करे आपसे। ठीक है मिस्टर नंदकिशोर, आप बिल नहीं क्लियर करने वाले तो बैंक को अपडेट कर देते हो, बट आपका 30 तारीख का ड्यू डेट है। करने वाले नहीं, अमाउंट हम करने वाले हैं, लेकिन फंड अरेंज होने के बाद। हाँ, बट इतना समय हम नहीं दे पाएंगे ना आपको। नहीं दे पाएंगे तो बैंक को हम क्या ही बोल सकते हैं? हम तो बैंक को जाके और क्या ही बोल सकते हैं? मेरे हिसाब से बैंक थोड़ी चलेगा। बात आपकी सही है मिस्टर नंदकिशोर, बट देखिए अभी कैसे है ना, 30 तारीख आपका ड्यू डेट है। 30 तारीख तक भी बिल क्लियर नहीं हुआ तो उसमें सेकंड चार्जेस आपको लग जाएंगे। और क्या ही कर सकते, जब पैसा ही नहीं है। जी, पैसा ही नहीं है तो क्या ही कर सकते, चार्जेस लग ही देते हैं। मैं जब सबको अवेयर कर रही हूँ, आपके कॉन्सिक्वेंसेस के रिगार्डिंग अवेयर कर रही हूँ। अच्छा, ये अवेयरनेस कॉल था, मुझे पता नहीं। जी, मुझे तो लगा कलेक्शन कॉल था।
जी बताइए ना, क्या बता रहे हो आप मुझे? बोल रहे हैं, हमें तो लगा कलेक्शन कॉल था, आप तो बोल रहे हैं अवेयरनेस कॉल है। कॉन्सिक्वेंसेस अवेयर कर रही हूँ मैं आपको, कलेक्शन से कॉल है आपको। अच्छा, कॉन्सिक्वेंसेस मुझे पता है, कॉन्सिक्वेंसेस कहा मैंने, मुझे कॉन्सिक्वेंसेस अवेयर हो आप? एकदम 100% अवेयर। मिस्टर नंदकिशोर, अच्छी बात है। कॉन्सिक्वेंसेस, कलेक्शन रूल्स, रिकवरी रूल्स, A to Z सब कुछ चीज से हम अवेयर भी है। इट्स गुड मिस्टर नंदकिशोर, आप अवेयर हो सब चीजों की रिगार्डिंग, बट जैसे है ना, अगर फिर भी नहीं क्लियर हुआ ना, तीसरा बिल भी जनरेट हो गया ना आपका, तो आपको भी तो पता ही होगा कि आपका जो अकाउंट है वो हाईली कलेक्शन में जाने के चांसेस है। फिर उसके बेसिस पे बिल जनरेट करके आप लोग मेरे अकाउंट पे एंट्री कर दीजिए, वो बैंक डिसाइड करेगी मिस्टर नंदकिशोर। बिल तो जनरेट होगा ना, अगर आप क्लियर नहीं करवाओगे। आप डिसाइड करोगे क्या? सॉरी मिस्टर नंदकिशोर, ये हमारे हाथ में नहीं होता, बैंक के हाथ में। तो जब आपके हाथ में है ही नहीं तो आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? आप नर्स बन के डॉक्टर जैसा बात क्यों कर रहे हैं? मिस्टर नंदकिशोर, जब आपके हाथ में है ही नहीं, हम आपको बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं बैंक डिसाइड करेंगे, हम आपसे पूछ रहे हैं आप डिसाइड करेंगे, आप बोल रहे हैं बैंक डिसाइड करेंगे, तो आप मुझे क्यों बोल रहे थे? लाइन आप बोल दीजिए इसका। इसलिए कौन सा रहे मिस्टर नंदकिशोर आपको रहे? कोई इशू नहीं, आप दिन में 20 बार फोन कीजिए। फाइनेंशियल अकाउंट्स के रिलेटेड ही है? नहीं, वो रिलेटिव नहीं नंदकिशोर, नहीं। ओके, कोई रिलेटेड नहीं है, ठीक है। नो इशू, अपडेट कर दो बैंक को। फंड्स इशू है, आपको बिजनेस लॉस में गया है, आपको कोई श्योरिटी नहीं है कि ये बिल का डेट कब क्लियर होगा, कब क्लियर होगा। जैसे आपके पास फंड्स आएंगे तभी क्लियर कर पाओगे। माफी चाहते हो, हम ज्यादा समय आपको नहीं दे पाएंगे, और आप कोई भी श्योरिटी नहीं दे रहे तो अपडेट कर देते हो मैं बैंक को, क्लियर नहीं हो पाएगा। ओके, कोई अल्टरनेट फोन नंबर है आपका? नहीं, एक ही है, पर्सनल वाला है, वो हम आपको दे नहीं पाएंगे। करंट एड्रेस में कोई चेंजेस है? नहीं, फिलहाल तो उधर ही है। सिर्फ आने से पहले एक बार फोन कर लीजिएगा, क्योंकि वो बस्ती टाइप का एरिया है तो हाँ, वो थोड़ा मेंशन कर दीजिए, बस्ती टाइप का एरिया है तो, क्योंकि पकड़ के कोई बैठा उठा देगा बिना फोन किया, क्लब में सब लड़का उड़का रहता है तो मुश्किल हो जाता है, तो फोन करके आने बोलिएगा। ये प्रोफेशनल कॉल है, प्रोफेशनल से बात कीजिए जरा। हम क्या आपको गाली दे दिए? ना भाभी बोल के बात की आपसे, प्रोफेशनली बात कर रहे हैं। कॉन्सिक्वेंसेस, आप मुझे इतना कॉन्सिक्वेंसेस बताया, हम आपको एक कॉन्सिक्वेंसेस नहीं बता सकते? आपने मुझे इतना कॉन्सिक्वेंसेस बताया, हम आपको एक कॉन्सिक्वेंसेस बताया, आप तो गुस्सा हो गए मैडम। आपका तो गुस्सा मेरा बीबी के जैसा है, मतलब एक चीज में आप गर्म हो जाए। आपसे बात करके मुझे बीबी वाला फील आ रहा है। ठीक है मिस्टर नंदकिशोर, मेंशन कर देती हूँ बैंक को। हाँ, मेंशन कर दीजिए, कस्टमर बोला है मैं उसके बीबी के जैसा बात करता हूँ। धन्यवाद समय देने के लिए। कस्टमर इज नॉट टॉकिंग इन द प्रोफेशनल वे, आई एम डिस्कनेक्टिंग द कॉल। तो दोस्तों, पैसे है तो दे दीजिए, नहीं है तो क्या कीजिएगा? स्वस्थ रहिए, जिंदगी का मजा लीजिए, और क्या। दोस्तों, बैंक और NBFC ये जो रिकवरी के नाम पे इलीगल प्रोसेस अपनाते हैं, आइए इनके अगेंस्ट में सब मिलके एक साथ होके लड़ते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बात दोस्तों, आप लोगों को कोई भी परेशानी हो, कोई भी हेल्प चाहिए हो, आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग मुझे कॉल कीजिए, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं जरूर आप लोगों को हेल्प करूंगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।